आन देश की शान देश की हम संतान हैं। तीन रंग से बना तिरंगा भारत की ये पहचान है। माननीय मुख्य अतिथिगण और समस्त शिक्षकगण और गांव से आए हुए गणमान्य नागरिक, आप सभी जानते हैं कि आज हम 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। लेकिन हमें इसे मनाने के साथ साथ भी इसे मनाने के पीछे का कारण जानना भी बहुत जरूरी है कि इसे हम मनाते क्यों हैं। तो इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है जिसे हम समझेंगे। तो जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, ब्रिटिश शासन का एक उपनिवेश था, तब से लेकर जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। लेकिन इसे मनाते क्यों हैं ये समझेंगे हम। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं और आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। हमारे देश के बहुत से वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी और देश को आज़ाद किया। उनके उपलक्ष्य में मैं 4 पंक्ति कहना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा। कुछ याद उन्हें भी किया करो जिनकी कुर्बानी से ये मुकाम आया है। कुछ याद उन्हें भी किया करो जिनकी कुर्बानी से ये मुकाम आया है। और सोचो वो कितने खुशनसीब रहे होंगे जिनका लहू वतन के काम आया, जिनका लहू वतन के काम आया है। मेरे देशवासियों, आज हम सभी यहाँ गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं और आज ही के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। और हमारे देश के संविधान में भारत के प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार दिया गया है। वहाँ कोई छोटा या बड़ा नहीं रहा गया। इसलिए तो कहते हैं कि मेरी भारत माँ की मिट्टी का अंदाज ही निराला है। मेरी भारत माँ की मिट्टी का अंदाज ही निराला है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको अपने आंचल में पाला है, सबको अपने आंचल में पाला है। तो अब हम समझेंगे कि आज हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और आज ही के दिन हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं वो लाल किले पर झंडा फहराते हैं। और 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं। तो आप लोगों ने एक बात जरूर गौर की होगी कि 15 अगस्त के दिन हम जो झंडे, हमारे देश का जो तिरंगा झंडा है उसे हम नीचे से ऊपर की ओर ले जाकर के फहराते हैं। और आज यानी कि गणतंत्र दिवस के दिन हम केवल झंडे को ऐसे साधारण फैला देते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे की कहानी हम समझेंगे। जब हमारा देश ब्रिटिश शासन का उपनिवेश था, तब हमारे भारत देश में ब्रिटिश शासन का शासन था, तो उनका ही जो झंडा था वो ऊपर था। लेकिन जब हम आज़ाद हुए तो जो ब्रिटिश शासन का झंडा था उसे नीचे लाया गया और हमारे देश के झंडे को ऊपर चढ़ाया गया। तो ये जो झंडे को नीचे से ऊपर की ओर ले जाने की जो ये प्रक्रिया है ये ध्वजारोहण कहलाती है। और यह ध्वजारोहण हमें अपने देश के वीर जवानों के बलिदान और संघर्ष को दर्शाता कि हम किस प्रकार से स्वतंत्र हुए थे। और 26 जनवरी के दिन हम केवल झंडे को फहराते हैं क्योंकि हमारा देश पहले ही आज़ाद हो चुका था, तो हमारा जो झंडा है वो ऊपर रहता है और हम झंडे को केवल फहरा देते हैं। तो 4 पंक्तियों में झंडे अपने देश के तिरंगे के उपलक्ष्य में कहूँगा। दे सलामे इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, दे सलामे इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। और इसे सदा ऊंचा रखना जब तक तुझ में जान है, जब तक तुझ में जान है। अब हमारे मन में यह प्रश्न उठता है, ध्यान से सुनिएगा। अब हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि हम 15 अगस्त 1947 को पूर्ण रूप से आज़ाद हो गए थे। तो हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि देखिए, किसी देश को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है, नियम कानून की आवश्यकता होती है, तभी हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र कहलाएंगे। क्योंकि जब हम आज़ाद नहीं हुए थे, हम तो अंग्रेजों के शासन में थे, तो हमारे देश में अंग्रेजों का ही शासन चलता था, उन्हीं के नियम कानून। लेकिन जब हम आज़ाद हुए तो हम लोगों के मन में सबसे अहम प्रश्न यह उठता है कि अब भारत चलेगा कैसे। हम आज़ाद तो हो गए थे, लेकिन उसे चलाने के लिए हमें नियम कानून पता नहीं थे, उसमें मौलिक अधिकार कैसे रहेंगे, लोगों में समानता कैसी रहेगी, ये सब। तो ये जो नियम कानून की जो आवश्यकता है, यही संविधान निर्माण की मूल कड़ी है। अब हमारे प्रश्न में
हमारे मन में यह प्रश्न उठ करके आता है कि संविधान बना कैसे और इसे बनाने में किन किन लोगों की भागीदारी रही, और हमारे देश का जो संविधान है इसे बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। तो इतना लंबा समय क्यों लगा, तो इसके बारे में हम समझेंगे। तो देखिए, जब हम आज़ाद नहीं हुए थे, जब हम पूर्ण रूप से 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए, तब जो है 9 दिसंबर 1947 को एक संविधान सभा का आयोजन हुआ, जिसके अध्यक्ष अप्रत्यक्ष अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह और प्रत्यक्ष अध्यक्ष जिस ठीक 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। तो वहीं से संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। संविधान निर्माण का कार्य प्रारूप समिति को सौंपा गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अब हमारे मन में यह प्रश्न उठ करके आता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही संविधान सभा का अध्यक्ष क्यों बने। उसमें 7 सदस्य थे, तो 7 सदस्य में से किसी को भी बनाया जा सकता था, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही क्यों बनाया गया। तो देखिए, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है वो हमारे देश के सबसे शिक्षित नागरिक थे। उनके पास 32 डिग्री और 9 भाषाओं का ज्ञान था, इसलिए उन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया। हमारे भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वह उतना ही दहाड़ेगा। इसलिए उन्हें हम संविधान सभा का उन्हें हम प्रारूप समिति का अध्यक्ष कहते हैं। हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का काम सिर्फ लिखना ही नहीं था, उनका काम जो संविधान सभा में हो रहे हजारों विचार विमर्श विरोधाभासों को दूर करना था, और जो विचारों के बीच से जो जंगल था उसके बीच से रास्ता बनाना था। यह कार्य था हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, इसलिए उन्हें संविधान का जनक कहा जाता है। अब आगे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं, जहां इंसान इंसान में भेद है, उन किताबों का नाम वेद है। जहां इंसान इंसान में भेद है, उन किताबों का नाम भेद है, और जहां हर इंसान समान है, उस ग्रंथ का नाम संविधान है। उस ग्रंथ का नाम संविधान है। तो आप सभी जानते हैं, हम सभी यहाँ गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए, लेकिन आपके मन में क्या कभी यह प्रश्न उठकर नहीं आता कि जो हम गणतंत्र दिवस है वो 26 जनवरी के ही दिन क्यों मनाते हैं, यानी कि जनवरी माह की 26 तारीख को ही क्यों मनाते हैं, और जो हमारा संविधान वो 2 महीने बाद लागू क्यों किया गया था। आपके मन में यह प्रश्न नहीं आता, तो इसका जवाब यह है, ध्यान से सुनिएगा। तो जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तब 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने उन्होंने एक सभा का गठन किया था, और उन्होंने यह कहा था कि भारत को एक पूर्ण स्वराज घोषित करो। अंग्रेजों के सामने यह मांग रखी, लेकिन अंग्रेजों ने यह मांग नहीं मानी। तो 26 जनवरी 1930 के दिन भारत ने पूर्ण स्वराज की प्राप्ति ली और स्वतंत्रता दिवस मनाया। अच्छा, एक बात यह भी ध्यान से सुनिएगा, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तब हम स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के दिन नहीं मनाते थे, हम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी के दिन मनाते थे। 26 जनवरी यानी कि 1930 से लेकर के 1946 तक हम जो स्वतंत्रता दिवस है वो 26 जनवरी के दिन मनाते थे। लेकिन जब हम 15 अगस्त को स्वतंत्र हुए तो हमें स्वतंत्रता की एक नई तारीख मिली, जिसे हम 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। और आज यानी कि 26 जनवरी के दिन हम इसलिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं क्योंकि आज ही के दिन हमें पूर्ण स्वराज की प्राप्ति हुई थी और भारत एक पूर्ण गणराज्य बना था। अंत में मैं प्रारंभ से लेकर जो अंतिम तक की जो भाषण दी हूँ उनका जो सार है मैं 4 लाइनों में कहना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा। चलो आज फिर मिलकर वो कसम खाई जाए, जो तिरंगे से मिली है वो निभाई जाए। चलो आज फिर वो कसम खाई जाए, जो तिरंगे से मिली है वो निभाई जाए। और संविधान का सम्मान है जो दिल में, उसकी रोशनी हर घर तक लाई जाए, उसकी रोशनी हर घर तक लाई जाए। धन्यवाद। अपने विचारों को भाषण के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे थे निहाल न्यायवी, और इनके संबोधन पर महबूब भाई पंच द्वारा 50, धनीराम जी पूर्व सरपंच द्वारा 50,